नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राजनीति की दुकानों पर सपने बेचने की सौदागिरी में बिहार चुनाव में एक नया सपना मार्केट में आया है और यह सपना है बिहार को दुनिया का एआई हब बनाने का। और यह सपना बेचने आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने दावा किया एक इंटरव्यू में कि बिहार को एआई हब बनाएंगे, कुछ और कर नहीं सकते। मजबूरियां बहुत सारी बताई थी। उन मजबूरियों को लेकर तेजस्वी यादव ने अमित शाह को क्या जवाब दिया है, सारी कहानी आपको वीडियो में बताएंगे। पहले बात करते हैं बीजेपी जो सवाल उठा रही थी कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती, क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार में सीएम का चेहरा बने। तो आज महागठबंधन ने ऑफिशियल रूप से इसका ऐलान कर दिया। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत आए थे और बाकी जो महागठबंधन के बाकी सहयोगी दल हैं उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो सबकी मौजूदगी में तेजस्वी यादव को ऑफिशियल रूप से सीएम का चेहरा बना दिया गया महागठबंधन का। हालांकि पहले भी तेजस्वी यादव ही चेहरा थे, लेकिन चूंकि बीजेपी, जदयू और बाकी एनडीए के दल सवाल उठा रहे थे, तो आज इन सवालों पर तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि विराम लग गया। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया गया तो उन्होंने सवाल उठाया कि अब एनडीए वाले बताएं, पीएम मोदी बताएं, अमित शाह बताएं कि एनडीए का सीएम का फेस कौन है। क्योंकि अमित शाह इस बात से इनकार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे। अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद विधायक बैठकर तय करेंगे कि अगला सीएम किसको बनाया जाएगा। तो इसे लेकर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, बयान आप सुनिए। तेजस्वी यादव ने सीएम का चेहरा बनने के बाद क्या कहा। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछली बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। तो बीजेपी नेताओं से सवाल पूछते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब बताएं कि आपका चेहरा कौन है। मीडिया को भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी इस मामले को तूल देने में लगा था। ये आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में ना पीएम मोदी के पास कोई विजन है, ना अमित शाह के पास कोई विजन है, ना नीतीश कुमार के पास कोई विजन है और हमारे विजन को ही कॉपी किया जा रहा है। क्या कहते तेजस्वी यादव पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए, डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए, जरा सुनिए। हम लोग यहाँ आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट
अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। तो मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं और सवाल उठाते हैं कि सारी फैक्ट्रियां गुजरात में ही क्यों लगती हैं। अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने कहा था एक इंटरव्यू में कि देखिए बिहार के पास ज्यादा भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, तो यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो नहीं लगा सकते। एआई हब बनाने की बात की थी अमित शाह ने, तो बड़ी फैक्ट्रियां ना लगाने की मजबूरी बताने पर तेजस्वी यादव अमित शाह को जवाब देते हैं। और क्या कहते हैं अमित शाह को जवाब देते हुए, जरा सुनिए। यूपीए सरकार ने जो किया, बिहार के लिए जितना पैकेजेस दिए, जितना लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया, उसके बाद से एक भी कारखाना बिहार को नहीं मिला। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। अब जनता हिसाब मांग रही है। मोदी जी, नीतीश जी, 20 साल से आप लोगों की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? महंगाई क्यों है? कोई कारखाना निवेश क्यों नहीं है? और धन हो प्रभु हमारे अमित शाह जी, बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगेगा, यानी साफ इनकार कर दिया। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों ने मना कर दिया, एनडीए के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगाएंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ही नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं? यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है। और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे, जहां जो लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर एनडीए सरकार को निशाने पर लेते हैं और दावा करते हैं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है, इसीलिए अमित शाह ऐसी बयानबाजी करते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।